नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज चित्रकथा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है मायावी पुतली। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। चक्रधर राज्य का राजा विराज सिंह प्रतिदिन 100 स्वर्ण मुद्राओं का दान करता था। एक दिन जब वो अपने दरबार में बैठा हुआ था तो उसने दरबारियों से पूछा, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा दानी कौन है? ये सुनकर उपस्थित दरबारी एक स्वर में कह उठे, महाराज, पृथ्वी के सबसे बड़े दानी आप हैं। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा विराज सिंह की छाती गर्व से फूल गई। तभी दरबार में बैठे ब्राह्मण हरिदत्त ने उठकर विराज सिंह से कहा, क्षमा करें महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो हरिदत्त जी। महाराज, दरबारी जो भी कह रहे हैं वो गलत है। इस पृथ्वी पर आपसे भी बड़ा दानी मौजूद है। हरिदत्त की बात सुनकर विराज सिंह की भ्रिकिटी तन गई। ये तुम क्या कह रहे हो हरिदत्त जी? कौन है हमसे बड़ा दानी? जरा हम भी तो जाने। तो सुनिए महाराज, मालव देश के राजा मावलंकर बहुत बड़े दानी हैं, बल्कि यूं कहिए, यदि आप दानी हैं तो वे महादानी हैं। दान करते समय वे सब कुछ भूल जाते हैं और उस अवस्था में वे अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु को भी दान में दे डालते हैं। राजा मावलंकर की दानशीलता का तुम्हारे पास क्या सबूत है हरिदत्त जी? सबूत है महाराज। क्या सबूत है वो हमें दिखाओ अथवा बताओ। महाराज, सबूत के तौर पर मैं राजा मावलंकर की दानशीलता की एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, राजा मावलंकर कनक वन में आखेट करने के लिए गए। आखेट करते करते वे अपने साथियों से बिछुड़ गए। आखेट के लिए जंगली पशुओं के पीछे घोड़े दौड़ाते दौड़ाते कब सांझ घिर आई, इसका राजा मावलंकर को पता ही नहीं चला। धीरे धीरे जब रात की काली छाया वन में छाने लगी तो राजा मावलंकर चौंके। ओह, रात घिर आई है, अब हमें यहाँ से लौट चलना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने अपने घोड़े को वापस मोड़ा ही था कि तभी एक स्त्री की करुण पुकार उन्हें सुनाई दी। है कोई ऐसा जो आकर मुझे इस राक्षस से बचाए और मेरी इज्जत की रक्षा करे? ये सुनकर मावलंकर चौंका। उसने घोड़ा रोक लिया। तभी भयंकर अट्टहास करते हुए एक पुरुष स्वर की आवाज वन में गूंज गई। नादान लड़की, इस सुनसान वन में तेरी इज्जत की रक्षा करने भला कौन आ सकता है? अतः तुम मेरी बात मान जा और मेरी पत्नी बन जा। लगता है इस वन में किसी मनुष्य ने किसी युवती को कैद कर रखा है और जबरदस्ती उसे विवाह करना चाहता है। क्योंकि युवती ने सहायता मांगी है, इसलिए मुझे युवती की खोज करके उसकी इज्जत की रक्षा करनी चाहिए। मन में ये सोचकर वो अनुमान के अनुसार उस दिशा की ओर बढ़ गया जिधर से युवती की आवाज आई थी। अभी वो कुछ ही दूर चला था कि सामने एक किला देखकर चौंका। ओह, इस बियाबान वन में ये किसका किला है? लगता है सहायता की पुकार करने वाली युवती इस किले में ही कैद है। अतः मुझे किले के अंदर चलना चाहिए। फिर उसने घोड़े को किले के बाहर ही छोड़ दिया और पैदल ही किले के अंदर की ओर बढ़ गया। किला बिल्कुल सुनसान था। क्या बात है, इतने विशाल किले में कोई भी प्राणी नजर नहीं आ रहा है। किले के अंदर घूमता हुआ वो एक कक्ष के पास पहुंचा तो बुरी तरह चौंक पड़ा। ओह, इस कक्ष में एक युवती कैद है और कक्ष के बाहर एक भयानक दानव खड़ा हुआ है। लगता है उसी युवती ने सहायता के लिए आवाज दी थी। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि उस राक्षस ने हंसते हुए बंदी युवती से कहा, मंजरी, मेरा कहना मान ले। याद रख, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे इस काल कोठरी में तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। राक्षस, तेरी बात मानने की अपेक्षा मैं मौत को गले लगाना अधिक पसंद करूंगी। ये सुनकर राक्षस दहाड़ उठा।
मंजरी, तू मेरा अपमान कर रही है। मैं तुझे जिंदा चबा जाऊंगा। पापी, तो मुझे हाथ लगाकर तो देख। सुनकर राक्षस ने तेजी से कक्ष का दरवाजा खोला और कक्ष में प्रवेश करके मंजरी की ओर बढ़ा। ये देखकर मंजरी भय से चिल्ला पड़ी, अरे कोई कोई मुझे इस पापी से बचाओ। युवती की करुण पुकार सुनकर मावलंकर चौंका। इससे पहले कि ये राक्षस इस युवती का कोई अनिष्ट करे, मुझे युवती की सहायता के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये सोचकर मावलंकर ने म्यान में से तलवार निकाल ली और तेजी से भागकर उस कक्ष की ओर दौड़ा। ठहर जा राक्षस, पहले मुझसे लड़, फिर इस युवती को हाथ लगाना। मावलंकर के ललकार सुनकर मंजरी की ओर बढ़ते दानों के कदम रुक गए और उसने पलटकर मावलंकर की ओर देखा। कौन है रे तू? मेरे किले में प्रवेश करने का तेरा साहस कैसे हुआ? मैं तेरी मौत हूँ राक्षस। अपने अंतिम समय में तू अपने इष्ट को याद कर ले। मैं शीघ्र ही तुझे मौत के घाट उतारने वाला हूँ। कौन है ये वीर पुरुष? कौन है ये वीर पुरुष? अदना से मानो तो मुझे क्या मारेगा? लगता है तेरी मौत तुझे खींचकर मेरे किले में ले आई है। विधाता ने तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखी होगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन किसको मौत के घाट उतारता है। कहते हुए मावलंकर ने तलवार हवा में लहराई और अगले ही पल उसका वार राक्षस की गर्दन पर किया। वार इतना तेज था कि एक ही वार में राक्षस का धड़ सिर से अलग हो गया। अगले ही पल मृत राक्षस के धड़ से दो राक्षस प्रकट हुए। ओह, ये क्या! एक राक्षस के मरते ही उसके शरीर से दो राक्षस और निकल आए। मावलंकर अभी हक्का बक्का सा खड़ा ही था कि मृत राक्षस के शरीर से उत्पन्न दोनों राक्षस आकर उससे लिपट गए और वे उसे अपनी अपनी ओर खींचने लगे। ये देखकर मावलंकर ने सोचा, मुझे अपनी शक्ति का तत्काल ही प्रदर्शन करना चाहिए, वरना ये दोनों राक्षस खींचातानी में मेरी दोनों बाहें उखाड़ देंगे। अतः मावलंकर ने पूरी शक्ति से अपने हाथों को सिकोड़ा और धड़ाक मावलंकर के इस पैंतरे से दोनों राक्षस बुरी तरह घायल हो गए। फिर वे भयंकर चित्कार करते हुए पुनः मावलंकर से जूझने लगे। हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। मावलंकर भी कम शक्तिशाली नहीं था। वो दोनों राक्षसों के हर वार को असफल करता रहा। इसी प्रकार आपस में लड़ते हुए उन तीनों को पूरा रात बीत गई। जब भोर होने लगी तो दोनों राक्षस उससे गुर्राते हुए बोले, आज तो तू हम दोनों के हाथों से जीवित बच गया है, लेकिन आने वाली रात को हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर वे दोनों अदृश्य हो गए। ये देखकर मावलंकर हक्का बक्का रह गया। कहाँ गए वे दोनों? तभी कोने में बैठी मंजरी उठकर उसके पास आई तो मावलंकर उससे बोला, मंजरी, मैं मालो देश का राजा मावलंकर हूँ। राक्षस गायब हो चुके हैं, अब कोई डर नहीं है। आओ मेरे साथ इस किले से बाहर चलो। किले से बाहर निकलकर तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें वहीं पहुँचा दूंगा। राजन, जिस राक्षस को आप गायब हुआ समझ रहे हैं वो गायब नहीं हुए हैं। वो कोई साधारण दानव नहीं है। मैं पृथ्वी लोक तो क्या, अगर पाताल लोक में भी जाकर छिप जाऊं तो वो राक्षस मुझे वहां से भी खोज निकालेंगे। अब तो उनकी मृत्यु के पश्चात ही मैं इस किले से बाहर निकल पाऊंगी और उनकी मौत हो ही नहीं सकती। क्यों? क्या उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है? राजन, एक प्रकार से उन्हें अमरता का ही वरदान प्राप्त है। वो कैसे? सुनिए राजन, जिस राक्षस का आपने सिर काटा था उसका नाम ताल केतु है। उसके पेट में एक मायावी पुतली का वास है। उस पुतली में इतनी ताकत है कि अगर कोई ताल केतु को मार दे तो तुरंत वो पुतली दो नए ताल केतुओं को उत्पन्न कर देती है
इसलिए जब तक वो पुतली ताल केतु के पेट में रहेगी तब तक ताल केतु नहीं मरेगा, और जब तक वो मरेगा नहीं मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। वो पुतली के द्वारा मुझे हर स्थान से खोज निकालेगा। ओह, तो ये बात है। लेकिन ताल केतु के बारे में ये सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ? राजन, मैं 10 दिन से ताल केतु की कैद में हूँ। वो जबरन मुझसे विवाह करना चाहता है। कल ताल केतु ने अभिमान के मद में चूर होकर स्वतः ही मुझे ये सब बातें बताई थी। मंजरी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। ताल केतु हर प्रकार से शक्तिशाली होते हुए भी भला तुमसे विवाह क्यों नहीं कर पा रहा है? मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा था। वो तुमसे विवाह करने की विनती कर रहा था, जबकि वो जबरदस्ती भी तुम्हारे साथ विवाह कर सकता है। राजन, ताल केतु चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। वो काली माँ का परम भक्त है, लेकिन काली माँ ने उसे ये वरदान दिया हुआ है कि यदि वो किसी भी नारी से जबरदस्ती विवाह करेगा तो वो उसी क्षण भस्म हो जाएगा। साथ ही ये वरदान भी दिया हुआ है कि जब भी कोई नारी अपनी इच्छा से उसके साथ विवाह करने को राजी होगी तभी उसका विवाह हो पाएगा, अन्यथा नहीं। ओह, तो ये बात है। मावलंकर सोच में पड़ गया कि फिर वो कुछ सोचकर मंजरी से बोला, मंजरी, तुम तालकेतु को कहाँ मिली थी? राजन, मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ और बड़ी किस्मत की मारी हूँ। 10 दिन पहले मैं विवाह के लगन मंडप में फेरों के बाद दुल्हन बनी बैठी हुई थी कि तालकेतु मुझे पूरी बारात के सामने उठा लाया। ये देखकर मेरे बूढ़े पिता तो उसी समय बेहोश हो गए थे। पता नहीं इस समय उनकी क्या अवस्था होगी। कहकर मंजरी फूट फूट कर रोने लगी। तब मावलंकर ने ढाढ़स बंधाते हुए उससे कहा, रो नहीं बहन, तालकेतु अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जैसे ही होगा मैं उसे मारकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। राजन, जब आपने मुझ अभागिन को बहन कहा है तो अब इस मुसीबत की मारी बहन की रक्षा अवश्य करना। अच्छा मंजरी, एक बात तो बताओ, भोर होते ही तालकेतु राक्षस का 100 और उसके 100 से उत्पन्न होने वाले दोनों राक्षस कहाँ लुप्त हो गए हैं? राजन, राक्षस तालकेतु का असली महल तो यहाँ से बहुत दूर है। चूंकि दिन होते ही राक्षस तालकेतु की शक्ति पूरी तरह छीन हो जाती है, इसलिए वो सुबह होते ही यहाँ से अपने दूसरे मकान में चला जाता है और फिर रात्रि होने पर जब उसकी शक्ति पुनः लौट आती है तो वो यहाँ चला आता है। ओह, तो इसलिए वे राक्षस भी भोर होते ही अदृश्य हो गए थे। हाँ भैया। मंजरी, अब मैं जो कहता हूँ जरा उसे ध्यान से सुनो। आज की रात जब तालकेतु राक्षस यहाँ आए तो तुम उससे ये पूछना। ये कहने के बाद मावलंकर ने अपनी पूर्ण योजना मंजरी को समझाई। तब तक दिन पूरी तरह निकल आया था। तब मावलंकर मंजरी से बोला, मंजरी बहन, मेरे सैनिक वन में मेरी खोज कर रहे होंगे। किले से बाहर जाकर मैं जरा उनसे मिलाऊं। अच्छा भैया। तब मंजरी को वहीं छोड़कर मावलंकर किले से बाहर आ गया। किले से बाहर आए हुए उसे अभी कुछ ही क्षण हुए थे कि सैनिक उसकी खोज करते हुए वहां आ पहुंचे। उसे देखकर प्रधानमंत्री पटनायक बोले, महाराज, आप कहाँ चले गए थे? कल से ही हम लोग वन में आपकी खोज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। आप सैनिकों के साथ इसी समय मालव प्रदेश लौट जाइए और कल रात्रि होने से पहले हमारे उड़ने वाले तख्त को साथ लेकर यहाँ तुरंत वापस आ जाइए। और हाँ, तख्त के साथ साथ हीरे मोती, पन्ने माणिक इत्यादि की 50 थैलियाँ भी साथ लेकर आना। हम यहीं पर रुककर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। जो आज्ञा महाराज। मावलंकर का आदेश पाकर प्रधानमंत्री सैनिकों के साथ वहां से वापस लौट गया। तब सारे दिन मावलंकर मंजरी के पास बैठा उससे बातें करता रहा। जब संध्या घिरने लगी तो मंजरी से बोला, मंजरी, रात होने में कुछ ही देर है, अतः अब राक्षस तालकेतु के आने का समय होने वाला है, इसलिए अब मुझे कहीं छिप जाना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो भैया।
फिर मावलंकर उठा और कुछ ही दूरी पर जाकर एक खंबे के पीछे छिप गया। कुछ ही देर बाद रात हो गई। तब राक्षस तालकेतु मंजरी के कक्ष के पास प्रकट हुआ। वो गुर्राता हुआ मंजरी से बोला, कहाँ है वो आदमी जिसने कल रात हम पर तलवार से वार किया था? वो आज तुझे बचाने क्यों नहीं आया? मंजरी ने तालकेतु की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा उससे पूछा, राक्षस राज, आप यही चाहते हैं ना कि मैं आपसे विवाह कर लूं? ओह, तो क्या तू हमारे साथ विवाह करने को तैयार हो गई है मंजरी? मैं एक ही शर्त पर आपसे विवाह कर सकती हूँ राक्षस राज। बोलो, कौन सी शर्त है तुम्हारी? राक्षस राज, मेरी शर्त यह है कि आपने जब काली माँ की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया था तो काली माँ ने प्रकट होकर तुम्हें अजर अमर रहने का वरदान दिया था। उस समय तुम्हारे और काली माँ के बीच जो वार्तालाप हुआ था, तुम्हें उसे मुझे बताना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। ये कैसी शर्त है मंजरी? फिर भी तुमसे विवाह करने के लिए मैं तुम्हें ये सब बताने को तैयार हूँ। सुनो, कई वर्ष पहले मैंने काली माँ की कठोर तपस्या की थी। तब काली माँ ने प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दिए और दर्शन देकर मुझसे कहा, तालकेतु, मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मांग, तुझे क्या मांगना है? तब हाथ जोड़कर मैंने कहा, देवी, मैं चाहता हूँ कि मैं अजर अमर हो जाऊं। दूसरे, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मन में जो इच्छा चाहूँ वो तुरंत ही पूरी हो जाए। तीसरे, मैं करूप हूँ, इसलिए मैं किसी सुंदर नारी से विवाह करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर काली माँ हंस पड़ी। तालकेतु, तू बहुत चतुर है। तू तो एक ही वरदान में 3 वरदान मांगना चाहता है। खैर, कोई बात नहीं। तब काली माँ ने दिव्य दृष्टि से मेरी ओर देखा। तभी उनके मस्तक से प्रकाश की एक रेखा निकली और मेरी ओर बढ़ी। प्रकाश की वो रेखा मेरे पास आकर रुकी। अगले ही पल प्रकाश की उस रेखा में से एक पुतली उत्पन्न हुई और मेरे पेट में समा गई। तब काली माँ ने मुझसे कहा, तालकेतु, आज से तुम्हारे प्राण इस पुतली के अंदर रहेंगे। जब तक ये पुतली तुम्हारे पेट में रहेगी तब तक तुम इस पृथ्वी पर जीवित रहोगे। तो क्या काली माँ, ये पुतली मेरे पेट से निकल भी सकती है? हाँ तालकेतु, यदि कोई तुम्हें मारने की इच्छा से मेरा आह्वान करे और अपने अंगों को काटकर मेरा नाम लेकर अग्नि का दान करे तो तुम्हारे पेट में प्रविष्ट हुई पुतली तुम्हारे पेट से बाहर निकल आएगी और उसी अवस्था में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस पुतली की एक और विशेषता है, ये पुतली जब तक तुम्हारे पेट के अंदर रहेगी तब तक तुम जो भी इच्छा चाहोगे पुतली तुम्हारी वही इच्छा पूरी करेगी। अब अंत में मैं तुम्हारे विवाह की बात पर आती हूँ। तालकेतु, तुम्हारा विवाह किसी सुंदर स्त्री से उसी अवस्था में हो सकता है जब कोई सुंदर स्त्री स्वयं तुमसे विवाह की इच्छा प्रकट करे, और यदि तुम जबरदस्ती किसी नारी से विवाह करना चाहोगे तो तुरंत ही भस्म हो जाओगे। ओह काली माँ, तब तो मेरी मृत्यु 2 सूरतों में ही हो सकती है। एक तो मेरे पेट से पुतली के निकल जाने से और दूसरे मेरे किसी नारी से जबरदस्ती विवाह करने से। तुमने ठीक समझा तालकेतु, अतः जानबूझकर और जबरदस्ती से किसी भी सुंदर नारी से विवाह करने की इच्छा प्रकट ना करना, वरना बेमौत मारे जाओगे। मंजरी को इतनी बात बताने के पश्चात तालकेतु ने आगे कहा, मंजरी, काली माँ से ऐसा वरदान पाकर मैंने उसी दिन से अपने विवाह के बारे में सोचना छोड़ दिया था, लेकिन जब तुम्हारा विवाह हो रहा था तो मैं अचानक वहाँ से गुजरा और तुम्हारे रूप पर मोहित होकर काली माँ के दिए वरदान के बारे में भूल गया और तुम्हें उसी समय उठाकर यहाँ ले आया। मंजरी, मैं अपने जीवन की परवाह ना करके भी तुम्हें यहाँ लाया हूँ, लेकिन वरदान के कारण मैं तुमसे जबरदस्ती विवाह नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारे चाहने पर ही ये विवाह हो सकता है। राक्षस राज, आप प्राणों का मोह छोड़कर मुझे यहाँ उठा लाए हैं तो मैं भी आपको निराश नहीं करूंगी। तो क्या तुम मेरे साथ विवाह करने को तैयार हो मंजरी? हाँ राक्षस राज, मैं कल रात्रि को आपके साथ विवाह करूंगी। ओह मंजरी, तुम कितनी अच्छी हो।
ये तो समय ही बताएगा पापी कि मैं कितनी अच्छी हूँ। तब तक रात खत्म हो चली थी और भोर होने वाली थी। ये देखकर तालकेतु ने मंजरी से कहा, मंजरी, भोर होने वाली है, अतः मैं अब जा रहा हूँ, रात को फिर आऊँगा। ठीक है राक्षस राज, मैं रात को दुल्हन बनी तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगी। मंजरी की बात सुनकर तालकेतु अगले ही पल अदृश्य हो गया। तब मावलंकर खंबे के पीछे से निकलकर मंजरी के पास पहुंचा। मंजरी, अब मैं तुम्हें तालकेतु को कब्जे से निकाल लूंगा। मंजरी, अब मैं तुम्हें तालकेतु के कब्जे से निकाल लूंगा। लेकिन कैसे भैया? तालकेतु के कहे अनुसार जब कोई आदमी अपने अंगों को काटकर अग्नि को दान करेगा तभी तालकेतु के पेट वाली पुतली बाहर निकलेगी और तभी उसकी मृत्यु होगी। मंजरी, तालकेतु के पेट में से आज रात को ही पुतली निकलेगी। मैं भी काली का परम भक्त हूँ। आज रात मैं काली का आवाहन करके उन्हें प्रसन्न करूँगा। तो क्या आप अपने अंग काटकर अग्नि को दान देंगे भैया? मंजरी, मैंने तुम्हें बहन कहा है, इसलिए तुम्हारी रक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर मंजरी का हृदय कांप गया। तब मावलंकर ने मंजरी से कहा, मंजरी बहन, मैं जरा किले से बाहर जा रहा हूँ। अच्छा भैया। किले के बाहर आकर मावलंकर सोचने लगा, प्रधानमंत्री पटनायक अभी तक नहीं आए हैं, अब तो उन्हें हर हालत में आ जाना चाहिए था। अभी वे सोच ही रहे थे कि तभी आकाश की ओर देखकर वे चौंक पड़े। जादुई जादुई तख्त आकाश में उड़ा चला आ रहा है। कुछ देर बाद ही जादुई तख्त और अन्य सामान के साथ प्रधानमंत्री पटनायक मावलंकर के सामने उपस्थित थे। महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार मैं सब सामान ले आया हूँ। प्रधानमंत्री जी, तुम्हें आज दोपहर तक मुझे अग्नि प्रज्वलित करने के लिए कुछ सूखी लकड़ियाँ, चकमक पत्थर और एक काली माँ की प्रतिमा लाकर देनी होगी। मावलंकर का आदेश पाकर प्रधानमंत्री पटनायक सामान लाने के लिए चले गए और राजा मावलंकर वहीं पर बैठकर पटनायक के लौटकर आने की प्रतीक्षा करने लगे। दोपहर होने से पहले ही पटनायक ने मावलंकर के लिए सारा सामान जुटा दिया। तब मावलंकर ने उससे कहा, प्रधानमंत्री जी, अब तुम हमारे घोड़े पर बैठकर वापस मालो प्रदेश चले जाओ। हम शीघ्र ही मालो प्रदेश लौटेंगे। तब तक आप सही ढंग से राज्य की देखभाल करें। जो आज्ञा महाराज। प्रधानमंत्री पटनायक ने तुरंत ही मावलंकर की आज्ञा का पालन किया और मावलंकर के घोड़े पर बैठकर वहां से चला गया। तब मावलंकर ने जादुई तख्त पर चढ़कर कहा, जादुई तख्त, मुझे किले के अंदर मंजरी के पास ले चल। अगले ही पल तख्त किले के अंदर की ओर उड़ चला। तख्त किले में मंजरी के कक्ष के बाहर उतरा। तब मावलंकर ने मंजरी से कहा, मंजरी बहन, अब मैं काली माँ का ध्यान लगाकर पूजा में बैठ रहा हूँ। कृपया तुम मेरी पूजा में किसी प्रकार का विघ्न पैदा ना करना। अच्छा भैया। तब मावलंकर जादुई तख्त पर काली माँ की पूजा में बैठ गया। काली माँ, इस भक्त की लाज रखना। रात होने तक वो काली माँ की पूजा करता रहा। रात घिर आने पर उसने चकमक पत्थर से तख्त के पास ही भूमि पर सूखी लकड़ियाँ जलाई। लो काली माँ, अब तुम्हारा ये भक्त अपने एक एक अंग को काटकर तुम्हारे लिए अग्नि को दान करेगा। कहकर मावलंकर ने अपना उल्टा बाजू काटने के लिए तलवार ऊपर उठाई कि तभी बदहवास सा तालकेतु राक्षस वहां आ पहुंचा। वो गिड़गिड़ाता हुआ मावलंकर से बोला, नहीं नहीं, ऐसा अनर्थ ना करना। यदि तुम अपना अंग काट कर अग्नि को दान करोगे तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। ये सुनकर मावलंकर ने नफरत भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और उसे धिक्कारता हुआ बोला, दूर हट पापी, तूने मेरी बहन पर बुरी दृष्टि डाली है, इसलिए मैं तुझे किसी भी हालत में जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं, ऐसा ना करना। मावलंकर ने तालकेतु की एक ना सुनी और अपने उल्टे हाथ पर तलवार का वार कर दिया। खचाक! कैसा विभत्स दृश्य है। एक ही बार में मावलंकर की उल्टी बाजू कटकर गिर पड़ी।
तब किसी प्रकार पीड़ा को दबाते हुए मावलंकर ने अपनी कटी हुई बाजू को उठाया और उसे अग्नि को समर्पित करता हुआ बोला, काली माँ, तेरा तेरा ध्यान करके मैं अपने शरीर का कटा हुआ अंग अग्नि को दान कर रहा हूँ, तो जल्दी से मुझ पर प्रसन्न हो। हाय, इस मनुष्य ने तो सचमुच ही अपना अंग काट कर अग्नि को दान कर दिया। अब क्या होगा? तालकेतु अपनी मौत सामने देखकर भय से थर थर कांपने लगा। इधर दूसरे बार में मावलंकर ने अपना उल्टा पैर काट डाला और उसे अग्नि को समर्पित कर दिया। काली माँ, प्रसन्न हो, अब तो मेरी मौत बिल्कुल निश्चित है। मावलंकर एक एक अंग काटकर बारी बारी से अग्नि में फेंकता रहा। अंत में जब वो अपने सब अंग काटकर अग्नि को समर्पित कर चुका, तब उसने कहा, काली माँ, अब तो प्रसन्न हो जा, मेरी इच्छा पूरी कर और पापी राक्षस तालकेतु को मार दे। मावलंकर की इस प्रार्थना पर भी जब काली माँ प्रकट नहीं हुई, तो मावलंकर काली माँ की प्रतिमा की ओर देखता हुआ बोला, ले काली माँ, तूने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, इसलिए अब मैं अपने सारे शरीर को अग्नि को दान कर रहा हूँ। इतना कहकर मावलंकर छत बिछत शरीर लिए अग्नि में लुढ़क पड़ा। भैया! मावलंकर का शरीर चट चट की आवाज के साथ जलने लगा। ये दृश्य देखकर मंजरी बेहोश हो गई। कुछ ही देर में ही मावलंकर का शरीर जलकर भस्म हो गया। तब वही काली माँ प्रकट हुई। काली माँ को देखकर भयभीत सा खड़ा कालकेतु उसके चरणों में गिर पड़ा। माँ, मेरी रक्षा करो, मुझे मत मारो। तालकेतु को इस प्रकार गिड़गिड़ाता देखकर काली माँ ने उससे कहा, तालकेतु, तू कितना भी गिड़गिड़ा ले, पर अब मैं तुझे नहीं बचा सकती। मावलंकर ने अपने प्राणों की आहुति देकर तेरी मौत का रास्ता साफ कर दिया है। काली माँ के इतना कहते ही तालकेतु के शरीर में प्रविष्ट हुई पुतली बाहर निकली और काली माँ में समा गई। तभी तालकेतु ने भयंकर चित्कार मारी, आह! और पृथ्वी पर गिरकर ढेर हो गया। उसके शरीर से प्राण पखेरु उड़ गए थे। तब काली माँ ने खड़क से अपनी उंगली में चीरा लगाया और उंगली से टपकते लहू को मावलंकर की भस्म के ऊपर डाला। अगले ही पल मावलंकर जीवित अवस्था में काली माँ के सामने खड़ा था। तब काली माँ ने उससे कहा, मावलंकर, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तूने अपनी जान की परवाह ना करके एक कन्या की जान एवं इज्जत बचाई है। मांग, तू क्या मांगता है? माँ, मैं तो यही चाहता हूँ कि मुझसे जब भी कोई किसी भी प्रकार की सहायता मांगे, मैं हर हालत में उस व्यक्ति की इच्छा पूरी करूं, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण भी दान में क्यों न देना पड़े। मावलंकर तो सचमुच ही मनुष्यों में श्रेष्ठ है। मावलंकर तो सचमुच ही मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है। जब तक ये पृथ्वी रहेगी, यहाँ पर चारों ओर तेरे नाम की जय जयकार होती रहेगी। मावलंकर को ये आशीर्वाद देकर काली माँ अंतर्ध्यान हो गई। तब मावलंकर ने एक नज़र मृत तालकेतु पर डाली, फिर बेहोश मंजरी की ओर देखकर चौंक पड़ा। ओह, मंजरी तो बेहोश पड़ी है, मुझे इसे जल्द ही होश में लाने की कोशिश करनी चाहिए। मावलंकर ने बेहोश मंजरी के मुख पर पानी के छींटे मारे तो शीघ्र ही उसे होश आ गया। वो मावलंकर की ओर देखते हुए विस्मय से चिल्ला उठी, भैया, तुम जीवित हो? तुम्हें तो मैंने छत बिछत हुए शरीर के साथ जलती हुई आग में कूदते देखा था। मंजरी, तुमने जो कुछ भी देखा था वो सच था। अब काली माँ के प्रताप से मुझे नया जीवन दान मिल गया है। काली माँ की कृपा से ही तालकेतु राक्षस का भी अंत हो गया है। तालकेतु की मृत्यु का समाचार पाकर मंजरी की खुशी का कोई और छोर ना रहा। तब मावलंकर ने मंजरी से कहा, मंजरी, अब तुम तालकेतु की कैद से मुक्त हो चुकी हो। उठो, अब मैं तुम्हें तुम्हारी ससुराल पहुंचाकर आऊंगा। ये सुनकर मंजरी चौंकी। ये क्या कह रहे हो भैया? भला अब मैं किस मुंह से अपने ससुराल जा सकती हूँ? मंजरी, तुम गंगा के समान पवित्र हो, इसलिए तुम्हें भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें अवश्य स्वीकार कर लेंगे। मुझे जल्दी से बताओ, तुम्हारी ससुराल किस नगर में है और तुम्हारे ससुर और पति का नाम क्या है?
मावलंकर के बार बार अनुरोध करने पर मंजरी ने सकुचाते हुए बताया, भैया मेरी ससुराल हरिनगर राज्य में है। मेरे ससुर का नाम पंडित गोविंद नारायण, मेरे पति का नाम श्याम नारायण है। तब मंजरी को साथ लेकर मावलंकर जादुई तख्त पर बैठकर हरिनगर की ओर उड़ चला। रास्ते में मंजरी ने उससे पूछा, भैया ये करामाती उड़ने वाला तख्त तुमने कहाँ से प्राप्त किया? बहन, ये जादुई तख्त हमें इंद्र ने हमारी पूजा से प्रसन्न होकर उपहार में दिया था। तब से इस जादुई तख्त की हम बहुत ही सावधानी से देखभाल करते हैं। ये जादुई तख्त हमें बहुत प्रिय है। इस प्रकार का वार्तालाप करते हुए वे उड़ते हुए हरिनगर जा पहुंचे। तब मावलंकर ने तख्त को आदेश दिया, जादुई तख्त तो हमें पंडित गोविंद नारायण के घर ले चल। उड़ते हुए तख्त ने तुरंत दिशा बदल ली। अब वो पंडित गोविंद नारायण के घर की ओर उड़ रहा था। जब तख्त उड़ता हुआ पंडित गोविंद नारायण के घर के ऊपर पहुंचा तो घर के लोग उसे देखकर हक्के बक्के रह गए। अरे, ये हमारे घर के ऊपर क्या चीज मंडरा रही है? अरे, ये तो नीचे की ओर आ रही है। अगले ही पल तख्त मकान के आंगन में उतर गया। तब तख्त से उतरकर मावलंकर पंडित गोविंद नारायण से बोले, पंडित जी, हमें देखकर इस प्रकार हैरान ना हो। हम मालव देश के राजा मावलंकर हैं। ओह महाराज, आपकी दानशीलता एवं न्यायप्रियता के किस्से हमने बहुत सुने हैं। आज आपको साक्षात दर्शन पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया है। कहिए महाराज, आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? पंडित जी, कष्ट कैसा? हम लड़की वाले हैं। लड़की वाले को तो कष्ट उठाने ही पड़ते हैं। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा राजन। तब मावलंकर ने उनसे कहा, सुनिए पंडित जी, मैं आपकी पुत्रवधू मंजरी को उसकी ससुराल में छोड़ने आया हूँ। राजन, मंजरी को अब हम अपनी पुत्रवधू कैसे स्वीकार कर सकते हैं? उसे तो राक्षस बड़ी सभा में से उठाकर ले गया था। पंडित जी, मंजरी को हम अपनी धर्म बहन बना चुके हैं। हम काली माँ की शपथ खाकर कहते हैं कि मंजरी गंगा की तरह पवित्र है। उस पर इस प्रकार कीचड़ ना उछालिए। ये आपके घर का शोभा है, इसे स्वीकार कीजिए। राजन, आपने काली माँ की शपथ खाकर हमें विश्वास दिला दिया है कि राक्षस के साथ रहकर भी मंजरी पवित्र है। अतः हम मंजरी को अपनी पुत्रवधू स्वीकार करते हैं। राजा विराज सिंह को इतनी कहानी सुनाने के पश्चात हरिदत्त जी ने उससे आगे कहा, राजन, इसके बाद राजा मावलंकर ने मंजरी के दहेज में जादुई तख्त, हीरे जवाहरातों एवं रत्नों की 50 थैलियां दी। इतनी कीमती दहेज पाकर मंजरी के ससुराल वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। हरिदत्त जी, तुम्हारी सुनाई हुई कहानी क्या वास्तव में सच है? हाँ महाराज, ये कहानी नहीं बल्कि मेरी आप बीती है। क्या? हाँ महाराज, कहानी में मैंने जिस मंजरी का जिक्र किया था वो मेरी पुत्री है। ओह, तो तुम मुझे अपनी कहानी सुना रहे थे? फिर कुछ सोचकर विराज सिंह ने हरिदत्त से कहा, हरिदत्त जी, आपकी आप बीती सुनकर हमारा अहंकार चूर चूर हो गया है। निश्चय ही राजा मावलंकर महादानी हैं। हम शीघ्र ही उनसे मिलने मालव प्रदेश जाएंगे। महाराज, आपको मालव प्रदेश जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेटी मंजरी को उसके ससुराल में छोड़ने के पश्चात इस समय राजा मावलंकर मेरे यहाँ आए हुए हैं। ओह, तब तो तुम हमें इसी समय राजा मावलंकर के पास ले चलो। चलिए महाराज। विराज सिंह उसी समय हरिदत्त के साथ उसके घर पहुँचे। राजा मावलंकर के सामने पहुँचते ही राजा विराज सिंह उससे बोले, राजन, आप श्रेष्ठ पुरुष हैं। मेरे राज्य की ब्राह्मण कन्या मंजरी की राक्षस से रक्षा करके आपने हरिदत्त जी के ऊपर ही नहीं, हमारे एवं सारे चक्रधरपुर राज्य पर उपकार किया है। हम आपके आभारी हैं। राजन, मेरी इस प्रकार बड़ाई ना कीजिए। मंजरी की सहायता करके मैंने सिर्फ एक भाई के कर्तव्य को पूरा किया है। तब राजा विराज सिंह ने सादर राजा मावलंकर से कहा, राजन, आप हमारे अतिथि हैं।
आइए हमारे साथ महल में चलिए और वहाँ कुछ दिन रहकर हमें अनुग्रहित कीजिए। जैसी आपकी इच्छा राजन। विराज सिंह उसी समय राजा मावलंकर को अपने महल में ले गया। कुछ दिन वहां रहकर मावलंकर अपने राज्य को चले गए। विराज सिंह पहले की तरह ही अभी भी गरीबों को धन का दान देता था, लेकिन अब वो ये कार्य बिना किसी अहंकार के करता था। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।